स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 के 6B सब्जेक्ट संस्कृत पाठ विंशति पाठ सुभाषितानि अर्थात गुड वर्ड्स नामक पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें इसकी व्याख्या को देखेंगे, इसके जो भाव हैं उसको देखेंगे और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा इससे, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। स्टूडेंट, काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहला श्लोक है, ताराणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्याम भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। अर्थात ताराणाम, तारा जो हैं वो चंद्रमा से उनका आभूषण होता है, अर्थात तारों की शोभा जो होती है वो चंद्रमा से होती है। नारीणाम भूषणम पति, और नारियों का जो आभूषण होता है, शोभा देता है, उनके पति से शोभा देता है। अर्थात तारों का शोभा चंद्रमा से होता है और नारियों की शोभा उसके पति से होता है। पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। पृथ्वी की जो शोभा होती है उसके राजा से होती है और विद्या जो है सभी प्रकार की शोभा को विद्यमान करती है। अर्थात सभी प्रकार के शोभा में विद्या सबसे बड़ा आभूषण होता है। जैसे तारों का जो आभूषण होता है वो चंद्रमा होता है, तारों की जो शोभा होती है वो चंद्रमा से होती है, अर्थात तारों की शोभा चंद्रमा से है। नारियों की शोभा उसके पति से है। पृथ्वी की शोभा राजा से होता है, लेकिन विद्या से सभी का शोभा देता है। अर्थात विद्या जो है सभी आभूषणों में श्रेष्ठ है, अर्थात विद्या से सर्वस्व सभी का आभूषण सभी को शोभा देता है। सभी का शोभा क्या है? विद्या है। दूसरा श्लोक देखिए, दूसरा श्लोक ये है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनय देती है, विनम्रता देती है। विनया दाति पात्रम, और विनय जो है वो पात्रम अर्थात योग्यता देती है, क्वालिटी देती है, क्वालिटी देती है। एक विवेक जो है पात्र देती है, योग्यता देती है। पात्रतम धन मापी, और जो पात्र होता है वही धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है। धनाद धर्म तत्सुखम, और धन जो है धन देता और सबसे ज़्यादा सुख देता है वो धर्म देता है। तत्सुखम, वह धर्म में जो है सब कुछ सुख निहित होता है। तीसरा है अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील अर्थात जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, जो अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं और नित्य प्रतिदिन जो अपने से बड़ों का नित्य वृद्धोपसेविनम अर्थात वृद्ध व्यक्ति की सेवा करते हैं और अभिवादनशील होते हैं और नित्य हमेशा प्रत्येक दिन वृद्धोपसेविनम वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, चार वस्तुएं उनकी बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, क्या बढ़ता? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है और उनका बल बढ़ता है। मतलब जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी चार चीज़ें नित्य बढ़ती है। क्या बढ़ता है? आयु बढ़ता है, उनकी उम्र बढ़ती है, विद्या ज्ञान बढ़ता है उनका, यश प्रसिद्धि बढ़ती है और बलम और उनका बल भी बढ़ता है। इसलिए बच्चों, हमें सबका अभिवादनशील होना चाहिए। हमें अपने से वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे चार चीज़ें बढ़ती है जो बड़े महत्वपूर्ण है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चौथा देखिए क्या है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी जो है ऐसा हो जो रसवती हो, मधुर हो। वाणी कैसा हो? मधुर हो। यस्य श्रमवती क्रिया, और क्रिया कैसी होनी चाहिए? जो श्रमवती हो, श्रम युक्त हो, वो क्रिया होती है। लक्ष्मी दानवती यस्य, लक्ष्मी जो होती है वो दानवती होनी चाहिए। अगर किसी पर लक्ष्मी आती है तो उसको दानशील बन जाना चाहिए। सफलम तस जीवितम, उसी का जीवन सफल होता है जिसके पास ये होती है। क्या होती है? जिसके पास वाणी रसवती होती है, जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका कार्य जो है वो श्रम युक्त होता है, बहुत मेहनती होते हैं, और जिनके पास पैसा होता है तो दान में ज़्यादा संलग्न होते हैं, दानवीर होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है इस संसार में।
अर्थात वही उन्हीं का जीवन इस संसार में सफल है। पांचवा है अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुनाम जयेत जयेत कदर्य दानेन जयेत सत्येन चानुतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, क्रोध से अक्रोध से जीतना चाहिए। असाधु साधुनाम जयत, और असाधु को अर्थात दुष्ट लोगों पे साधुनाम सज्जनता से विजय प्राप्त करना चाहिए। जयेत कदब दानन जयेत, और कदर्म होता है कंजूस, कंजूसों पे दान दे करके, दान से जीतना चाहिए। सत्येन चानतम, और सत्य को, ये सत्य जो होता है वो चानिमत, अर्थात जो झूठ होते हैं, मिथ्या होते हैं, उस पर सत्य से हम लोग विजय प्राप्त करना चाहिए। क्रोध को क्रोध से जीतना चाहिए, क्रोध पे क्रोध से विजय होती है। दुष्टों में साधु, दुष्टों के साथ साधु सज्जनता का व्यवहार करने से विजय होती है। जयेत कद्रव्य दानन, और कंजूसों पे दानेन, दान देकर के विजय प्राप्त कर सकती है। और सत्य में जो झूठ है उसको सत्य से बोल करके हम उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये पांचवा श्लोक है। छठा देखिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये शाम न विद्या, जिसके पास विद्या न हो, न तपो, न तप है, न तपस्या है, न ज्ञान, न दान है, न वो ध्यान दिया हो, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है और दान नहीं दिया हो, ज्ञान न शीलम, न ज्ञान हो, न उसके पास शील हो, न गुण हो, न धर्म हो, अर्थात ये चीज़ें न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो, न धर्म हो, ते मर्त्य लोके, वे जो है मृत्यु लोके में भूवि भार भूता, वह इस भारत भूमि में, ये भूमि पर एक भार के स्वरूप हैं, एक भार के स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वह मनुष्य रूप में एक मृग के समान है, जो मृग प्रतिदिन केवल अपने पेट भरने के लिए घास को चरता है और फिर रात में आराम करता है। उसी प्रकार मानव भी वो मृग के समान है, जो केवल अपने पेट के लिए ही जीवित रहता है। उसके अंदर न कोई विद्या होती है, न तप होता है, न दान होता है, न ज्ञान, न शील, न गुण, न कोई धर्म होता है। वह मृत लोक में एक पशु के समान, भार के समान एक विद्यमान होता है। जैसे पशु होता है, केवल अपने पेट भरने से मतलब रखता है और उसको और कोई से मतलब नहीं होता है, उसी प्रकार मानव भी बन जाता है। अगला जो श्लोक है वो है सातवां, काका कृष्ण पीका कृष्ण को भेद पीक कायो वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। काक कृष्ण पीक कृष्ण, काका मन कौवा, पीका कृष्ण, कौवा काला होता है, पीका कृष्ण और कोयल भी काली होती है। को भेद, कौन सा भेद होता है, पीक पाके, अर्थात कोई भेद जो होता है कोयल कौवे में नहीं होता है। रंग के अनुसार देखा जाए तो कायल को जो काला कोयल भी होती है और काला कौवा भी होता है, अर्थात कोई भेद नहीं होता है, पहचान नहीं पाते हैं कायल उसमें दोनों में। परंतु वसंत समय में, जब बसंत ऋतु का समय आता है उस समय कौवा कौवा बन जाता है और कोयल कोयल बन जाती है। अपनी वाणी की वजह से, अपने वाणी की वजह से कौवा जो होता है वो कौवा बन जाता है, उसकी आवाज़ कर्कश होती है, वो पहचान में आ जाता है कि कौवा है। और कोयल की वाणी मीठी आवाज़ सुनाई देती है तो मालूम होता है कि हाँ ये कोयल है। अर्थात कौवा अपने वाणी की वजह से कौवा बन जाता है और कोयल अपनी वाणी की वजह से कोयल बन जाती है। अर्थात हमें अपनी श्रेष्ठता समय आने पर दिखानी चाहिए। हमारी श्रेष्ठता अंदर के गुण होता है, उसी गुण से हम पहचाने जाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। इस प्रकार आप जो है इसको इस अनुवाद को देखा आपने और इसको अच्छे से मनन करने का प्रयास कीजिएगा।